एक स्कूल ट्रिप, सोचिए कितनी मजेदार होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर वही मजा एक खौफनाक रात में तब्दील हो जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी काली रात से, जब तीन दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगियों पर हमेशा के लिए एक बहुत गहरा साया डाल दिया। ये कहानी है आयुष, अमन और रोहन की। स्कूल में थोड़े पॉपुलर होने की चाह में वो एक ऐसी राह पर निकल पड़े जहां से वापसी सच कहूं तो नामुमकिन थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जवाब एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही खतरनाक प्लान में छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि ये लोग जा रहे थे शिमला स्कूल ट्रिप पर, लेकिन रास्ते में ही इनकी बस हो गई खराब। अब टीचर्स ने फैसला किया कि रात पास के ही एक होटल में रुकते हैं। मसला ये था कि ये होटल चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था, और वहीं आयुष, अमन और रोहन को अपने कमरे की खिड़की से दिखी एक झील। बस यहीं से वो खतरनाक ख्याल उनके दिमाग में घर कर गया। प्लान बहुत ही सिंपल था असल में। पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के ऐसे ही फेमस हुए थे, तो इन तीनों को भी वही करना था। रात में चुपचाप होटल से निकलकर झील तक जाना है, कुछ तस्वीरें खींचनी है और सुबह तक स्कूल के हीरो बन जाना है। कितना आसान लग रहा था, है ना? लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल के अपने ही कुछ अलग इरादे थे। उनका ये आसान सा दिखने वाला प्लान अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। होटल से देखने में तो झील बहुत पास लग रही थी, पर चलते चलते लगभग आधा घंटा बीत गया और वो जंगल का रास्ता, वो तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऊपर से कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही थी, और जब उन्होंने डर के मारे फोन चेक किया तो कोई सिग्नल नहीं था। घबराकर उन्होंने फौरन वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पलटे उन्होंने पाया कि उनका एक दोस्त वहां था ही नहीं। आयुष और अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रोहन गायब था। उस घने काले सुनसान जंगल में वो आखिर जा कहाँ सकता था? घबराहट और डर के बीच उन्हें अंधेरे से एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने हाथों से गड्ढा खोद रहा हो। हिम्मत जुटाकर वो दोनों उसी आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़े। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदल जाता है और दोस्ती का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। और झाड़ियों के पीछे कौन था? रोहन। वो अपने हाथों से जमीन खोद रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी और जब वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें एक ऐसी अजीब वैशी ताकत आ गई थी कि उसने एक ही झटके में अमन को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर खुद बेहोश हो गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही रोहन को होश आया, ठीक उसी पल अमन की आंखें वैसी ही काली हो चुकी थीं। अब अमन, जो सच कहें तो अब अमन नहीं था, वो पागलों की तरह जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा। आयुष और रोहन उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागे और एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनका पीछा एक पुराने वीरान से घर पर आकर रुका। वो एक ऐसा खंडहर था जिसे देखकर ही लग रहा था मानो सालों साल से किसी की परछाई तक उस पर ना पड़ी हो। अंदर का जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक भयानक दिखने वाली बुढ़िया उससे कुछ फुसफुसाकर कह रही थी। उसका चेहरा, लटकी हुई खाल, काली काली आंखें और बिखरे हुए सफेद बाल, दोनों की रूह कांप गई ये सब देखकर। और जैसे ही उस औरत की काली नजरें उन पर पड़ी, वो उनकी तरफ गड़ने लगी, और कैसे किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए। वो दोनों बस चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, जितना तेज भाग सकते थे। वो उस खंडहर से तो किसी तरह बच निकले, लेकिन भागते भागते वो ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां से इस खौफ की शुरुआत हुई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो भागते भागते जंगल से बाहर निकल आए और सीधा उसी झील के पास आ गए जिसकी तस्वीरें लेने के लिए वो निकले थे। और भागने की धुन में दोनों झील के ठंडे पानी में जा गिरे। पानी के अंदर से ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो, एक अनदेखी ताकत। आयुष ने तो जैसे तैसे पूरी जान लगाकर खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गई।
रोहन उसकी आंखों के ठीक सामने पानी के अंदर खींचा चला गया। अपने दोस्त का ये हश्र देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो रात का वो खौफ एक भयानक हकीकत बनकर सामने खड़ा था, और साथ ही सामने आया उस जगह का वो अंधेरा सच जो किसी को नहीं पता था। आयुष की जब आंख खुली तो वो वापस अपने होटल के कमरे में था। कमरे में पुलिस थी और बाहर जमीन पर उसके दोनों दोस्तों रोहन और अमन की लाशें सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने उस जंगल की एक अलग ही, एक असली कहानी बताई। पता चला कि सालों पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। और तभी से ये कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। ये पूरी कहानी ना अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाती है। काश काश उन तीनों दोस्तों को उस जगह के इस खौफनाक राज के बारे में पहले से पता होता, या फिर काश स्कूल में मशहूर होने की वो छोटी सी चाह इतनी बड़ी ना होती, तो शायद आज वो तीनों जिंदा होते।